नमस्कार। हमारे गीता के उपदेशों में सबसे जो महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब है इंसान, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और इस उपदेश के बाद में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो उन्होंने उसको बताया कि देखो, ये सृष्टि जो है ये मेरे द्वारा रचित है। इसमें जो कुछ भी हो चुका है वो मैंने किया है, जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, जो होने वाला है मैं करूँगा। मतलब सब कुछ भगवान के हाथ में है। बात तो सही है, लेकिन इस लाइन के आगे एक और लाइन जुड़ जाती है जो बोलती है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अब ये जो लाइन है ये पहले दो स्टेटमेंट्स को थोड़ा कंट्राडिक्ट करती है। अब ये लाइन गीता से है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहते यही हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, है गीता का ज्ञान। जो ये लाइन जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये लाइन बोलती है कर्मा इज सुप्रीम। मतलब आपका जो आउटकम होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कर्म कैसा कर रहे हो। लेकिन बहुत लोग गीता की इस लाइन को जो नहीं समझते हैं, क्योंकि यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसमें से कुछ लोग जो हैं ये बोलेंगे कि हुई वही जो राम रचि राखा। मतलब जो है वो जो भाग्य में लिखा है वही होने वाला है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जब वो कर्म करते हैं और उनको उसका फल नहीं मिलता है या खराब रिजल्ट मिलता है तो फिर ये बोल देते हैं कि भाई ये तो हमारे नसीब में था। मतलब टोटली सरेंडर कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कर्म पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो ये सोच के दुखी रहते हैं कि हमने कर्म तो सही किया, फिर हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में इन तीनों लोगों को, ये जो तीन टाइप के लोग हैं, इनको मैं समझाना चाहूँगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो शुरुआत करते हैं, हुई वही जो राम रचि राखा। तो जो लोग ये बोलते हैं मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर सब कुछ भाग्य के हाथ में है, कर्म का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो। आप भी भाग्य के हाथ छोड़ दो ना, बीमार पड़े तो सही हो जाओगे, लेकिन आप जाते हो क्योंकि ये तो तय है कि अगर बीमारी 5 दिन या 50 दिन रहने वाली है तो रहेगी। डॉक्टर के एडवाइस से जो आप उसकी दवाइयाँ लेते हो, प्रिकॉशंस लेते हो, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हो, उससे सफरिंग काफ़ी कम हो जाती है और बीमारी के बाद के साइड इफेक्ट्स भी। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप हर चीज़ जो है भगवान पे मत छोड़िए। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि आपकी ग्रह दशाएं खराब चल रही हैं, आपके जन्म का प्रॉमिस क्या है। और अगर अकॉर्डिंगली आप अपने सोच विचार, अपने एक्शंस को बदल लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एंड दिस वे यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर डेस्टिनी ऑल्सो। दूसरी तरह के जो लोग हैं जो हमेशा ये बोलते हैं जब उनकी ज़िंदगी में कुछ खराब हो जाता है तो बोलते हैं कि भाई ये तो हमारी डेस्टिनी था। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सब कुछ डेस्टिनी पे मत छोड़िए। आपके कर्म जो है ना उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊँ, समझ लीजिए कोई दो लोग अगर मुंबई से दिल्ली जाने वाले हैं एक ही तारीख को और उनको एक समय पर पहुँचना है कुछ इंपॉर्टेंट काम से। दोनों लोग को बाई रोड जाना है, अपनी कार से जाना है। एक आदमी जो है वो अपनी कार लेता है, सबसे पहले बिफोर जर्नी ही गोज टू द गैराज, अपनी कार को चेक कराता है, उसके टायर चेक करता है, अपनी टूल किट चेक करता है एंड एक रोड मैप तैयार करता है कि भाई इसको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, कहाँ पे रोड चालू है, कहाँ पे बंद है। एंड ही प्लान्स एवरीथिंग एंड लीव्स ऑन टाइम। वो तो दिल्ली पहुंच जाता है और जिस काम से गया है टाइम पे पहुंचता है, उसमें सक्सेस भी होता है। दूसरा इंसान जो है वो थोड़ा केयरलेस है। वो सोचता है कि मेरी कार तो नहीं है, मुझे सब, मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी मुंबई से दिल्ली के लिए निकलता है, लेकिन उसने कोई प्लानिंग नहीं की होती है। रास्ते में उसको तकलीफ़ें आती हैं, गाड़ी पंचर हो जाती है, जिस रोड को उसने सेलेक्ट किया होता है उस रोड पे जाम मिल जाता है या रोड क्लोज़र था, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी के बाद वो दिल्ली पहुँचता है, उसका काम नहीं होता है। अभी दोनों में से जो आदमी देर से पहुँचा, अगर वो ये बोल दे कि भाई ये तो मेरी डेस्टिनी थी, तो सही नहीं है। क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने गलती कहाँ से की है। हो सकता है आप दूसरे आदमी की तरह आप भी प्रिपेयर होते, प्लानिंग करके चलते तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी है, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका प्रारब्ध क्या है, आपकी ग्रह दशाएँ क्या हैं।
और आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को अलाइन कर लो तो सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। अब तीसरे जो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हमने तो कर्म किया सही तरीके से लेकिन मुझको फल नहीं मिला, तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपने कर्म किया वो सही डायरेक्शन में किया कि नहीं किया। अगेन वही बात आ जाती है एस्ट्रोलॉजी की कि देखिए हमारा एक प्रारब्ध होता है, हम जिसको लेके पैदा होते हैं और हमारी ग्रह दशाएं होती हैं। तो अगर आप कर्म सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, मतलब अगर आपका प्रारब्ध आपके पत्री में ये प्रॉमिस है कि आप एक इस टाइप का काम करोगे लेकिन आप कुछ और काम कर रहे हो, सो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी आप काम करो वो सही डायरेक्शन में करो, और उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अपने आप से समझ नहीं पाते हो कि आखिर वजह क्या है। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, अपने हॉरोस्कोप को स्टडी कराओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, मैं शायद सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे फल नहीं मिल रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो बातें मैंने कही हैं, समझाने की कोशिश की, आप समझे होंगे। और अंत में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।